मेरे प्यारे बच्चों, मैं सोनिया जीके बाई राजवीर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास में हम महान जनपद के एमसीक्यू को पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। प्रश्न 1, सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित करने हैं। सूची 1 में महाजनपद है, सूची 2 में उनकी राजधानी है। गांधार वंश, बी है सूरसेन, सी वश, डी है कौशल। उनकी राजधानी मथुरा, कौशाम्बी, श्रावस्ती, तक्षशिला का मिलान करना। राइट आंसर है ऑप्शन ए। गांधार प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इस प्रदेश का मुख्य केंद्र आधुनिक पेशावर और आसपास के इलाके थे। इस महाजनपद के प्रमुख नगर थे फिरोजपुर, जो आधुनिक पेशावर था, तक्षशिला इसकी राजधानी थी, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अवंतीपुत्र यहाँ का राजा था। वश या बस प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह आधुनिक इलाहाबाद के आसपास केंद्रित था। उत्तर पूर्व में यमुना नदी की तटवर्ती भूमि में सम्मिलित थी। इलाहाबाद की 30 मील दूर कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। कौशल प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसका क्षेत्र आधुनिक गोरखपुर के आसपास था। इसकी प्रथम राजधानी साकेत या अयोध्या, दूसरी राजधानी श्रावस्ती थी। नेक्स्ट प्रश्न, हर्यक वंश के किस शासक को कौणिक कहा जाता था? ऑप्शन ए बिंबिसार, बी उदयन, सी अजातशत्रु या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है अजातशत्रु। अजातशत्रु बिंबिसार के बाद अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर बैठा। इसके बचपन का नाम कौणिक था। भगवान बुद्ध के विरोधी देवदत्त के उकसाने पर इन्होंने अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु ने अपने पिता के साम्राज्य विस्तार की नीति को चरम उत्कर्ष तक पहुंचाया। नेक्स्ट प्रश्न, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी उदयन, सी अशोक, डी गणानंद। राइट आंसर है ऑप्शन बी उदयन। पाटलिपुत्र भारत के राज्य बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम है। इस नगर की स्थापना 2000 साल पहले हुई थी। इस शहर को पुराने समय से ही प्रमुख नगरों में गिना जाता था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करने के लिए की थी। नेक्स्ट प्रश्न, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए शिशुनाग, बी कालाशोक, सी नंदीवर्धन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है बी कालाशोक। कालाशोक शिशुनाग का पुत्र था। शिशुनाग के 394 ईसा पूर्व मृत्यु के बाद मगध का शासक बना था। महावंश में इसे काला अशोक तथा पुराणों में इसे काकवर्ण कहा गया। इसने 28 वर्षों तक शासन किया। काला अशोक के काल में 2 महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है: वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन और मगध की राजधानी का स्थानांतरण। नेक्स्ट प्रश्न, 323 ईसा पूर्व में
सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी? कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन ए फारस में, बी बेबीलोन में, सी मैसेडोनिया में, डी तक्षशिला में। राइट आंसर है बी बेबीलोन। सिकंदर को वापस लौटते समय अनेक गणराज्यों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे प्रबल विरोधी मालवा तथा क्षुद्र गणों का था। इस युद्ध में सिकंदर घायल हो गया, फिर भी मालव नरेश पराजित हो गए। सिकंदर ने यहाँ भीषण नरसंहार करवाया। वापस लौटते समय रास्ते में 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट प्रश्न, सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? ऑप्शन ए रावी, बी झेलम, सी सतलज, डी चेनाब। राइट आंसर है बी झेलम। झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पंजाब के राजा पोरस का सामना करना पड़ा। सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया, मगर उसके साहस से प्रभावित होकर उसका राज्य वापस कर दिया। पोरस सिकंदर का सहयोगी बन गया। नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार का मर्दबांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन ए गेरू रंग वाले मर्दबांड, बी चित्रित धूसर मर्दबांड, सी उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, डी काले और लाल बर्तन। राइट आंसर है सी उत्तरी काले पॉलिशदार मर्दबांड, जो 1100 से 400 ईसा पूर्व के बीच 1930 ईस्वी में प्रथम स्थल तक्षशिला की खोज हुई। अब तक 1500 स्थल खोजे गए हैं, जिनमें से 70 स्थलों की खुदाई हो चुकी है। नेक्स्ट प्रश्न, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा गया है? ऑप्शन ए ग्रामक, बी भोजक या ग्राम भोजक, सी ज्येष्ठक, डी ग्रामपति। राइट आंसर है बी भोजक या ग्राम भोजक। पाली ग्रंथों में ग्राम के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए अवंतिका, बी तक्षशिला, सी कानाकुब्ज, डी दानकटक। दरअसल इसका राइट आंसर होगा उज्जैनी। ये अवंतिका की जगह उज्जैनी आएगा, उज्जैनी। उज्जैन का प्राचीन नाम उज्जैनी था। यह मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। उज्जैन शिप्रा नदी के तट किनारे बसा हुआ है। उज्जैन विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट प्रश्न, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए महापद्मानंद, बी कालाशोक, सी गणानंद, डी नागार्जुन। राइट आंसर है महापद्मानंद। नंद वंश प्राचीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली और महान क्षत्रिय राजवंश था, जिसने 5वीं-4वीं शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरी भारत के विशाल भाग पर शासन किया। नंदवंश की स्थापना प्रथम चक्रवर्ती सम्राट क्षत्रिय महापद्मानंद ने की थी। भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई थी जिसकी सीमाएं गंगा के मैदानों को लांघ गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमिज या जैंडरमिज कहा गया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी महापद्मानंद, डी गणानंद। राइट आंसर है डी गणानंद। गणानंद नंदवंश का अंतिम शासक था। यूनान के लेखकों ने इसे अग्रमिज या जैंडरमिज कहा है। यह सिकंदर का समकालीन था।
इसी के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट पर्सन, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा, बी यूनानियों द्वारा, सी शकों द्वारा, डी कुषाणों द्वारा। राइट आंसर है ए ईरानियों द्वारा। भारत का पहला विदेशी आक्रमण करने वाला शासक ईरान से था। इसका संबंध हखामनी वंश से था। नेक्स्ट पर्सन, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसने किया? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, सी शकों द्वारा, डी कुषाणों द्वारा। राइट आंसर है यूनानियों द्वारा। भारत के समुद्र के रास्तों की खोज 15वीं सदी के अंत में हुई, जिसके बाद यूरोपियों का भारत आना आरंभ हुआ। हालांकि यूरोपीय भारत के अलावा भी बहुत से स्थानों पर अपने उपनिवेश बनाने में कामयाब हुए, पर इनमें से कईयों का मुख्य आकर्षण भारत ही था। नेक्स्ट पर्सन, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? ऑप्शन ए साइरस, बी डेरियस, सी जेरसिस, डी डेरियस। राइट आंसर बी डेरियस या दाराबाहु प्रथम। ईरान के हखमनी वंश के डेरियस या दाराबाहु प्रथम शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। नेक्स्ट पर्सन, हाइडेस्पेस या वितस्ता, जिसे आधुनिक झेलम नदी कहा जाता है। वितस्ता एक नदी थी जिसका प्राचीन नाम वितस्ता था, आधुनिक नाम झेलम है। का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ? ऑप्शन ए सिकंदर एवं पोरस के मध्य, बी सेलुकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, सी चंद्रगुप्त मौर्य गणानंद के मध्य, डी सिकंदर एवं अम्बी के मध्य। राइट आंसर है सिकंदर एवं पोरस के मध्य। झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पंजाब के राजा पोरस का सामना करना पड़ा। सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया, मगर उसके साहस से प्रभावित होकर उसका राज्य वापस कर दिया। पोरस सिकंदर का सहयोगी बन गया। नेक्स्ट पर्सन, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन ए 323 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व में, बी 326 ईस्वी में, सी 323 ईसा पूर्व में, डी 323 ईस्वी में। राइट आंसर है ए 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। 326 ईसा पूर्व में बैक्टेरिया ने से होकर काबुल पर विजय प्राप्त किए और वहाँ सिकंदरिया नामक नगर बसा। यह नगर गांधार नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पर्सन, सूची 1 और 2 सम्मिलित करनी है। सूची 1 में शासक, 2 में है वंश। बिंबिसार, कालाशोक, महापद्मनंद, बिंदुसार के वंश हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, नंद वंश। राइट आंसर है बी बिंदुसार। जो मगध साम्राज्य का हर्यक वंश था, उसमें बिंदुसार ने 558 ईसा पूर्व से 491 ईसा पूर्व तक शासन किया था और 500 ईसा पूर्व 542 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश
में बिंदुसार ने शासन किया था। काला अशोक ने 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक शासन किया। काला अशोक शिशुनाग वंश की स्थापना करने वाले शिशुनाग का पुत्र था। इसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। नंद वंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था। पुराणों में इसे महापद्म नंद कहा गया। बिंदुसार, जिसने 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक मौर्य राजवंश के राजा थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन, भद्रशाह, अजातशत्रु, वरिसार आदि नामों से भी जाना जाता था। बिंदुसार मौर्य सम्राट अशोक के पिता थे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। नेक्स्ट पर्सन। सूची 1 और 2 सम्मिलित करनी है। 1 में महाजनपद, 2 में उनके आधुनिक क्षेत्र। मगध, वत्स, कौशल, अवंती। आधुनिक नाम है उनके पटना, इलाहाबाद, अवध, मालवा। राइट आंसर है ऑप्शन ए। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। आधुनिक पटना तथा गया जिला इसमें शामिल थे। वत्स प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह आधुनिक इलाहाबाद के आसपास केंद्रित था। उत्तरी भारत का प्रसिद्ध जनपद, जिसकी राजधानी विश्व प्रसिद्ध यानी विश्व विद्युत या विश्व स्रोत नगरी अयोध्या थी। कौशल की राजधानी अवध या अयोध्या थी। अवंती पौराणिक 16 महाजनपदों में से एक था। आधुनिक मालवा का प्रदेश, जिसकी राजधानी उज्जैनी या महिष्मती थी। नेक्स्ट पर्सन। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी गिरिवर्ज या राजगृह, डी चंपा। राइट आंसर है ऑप्शन सी गिरिवर्ज या राजगृह है। षोडश महाजनपद काल में मगध सबसे शक्तिशाली था। मगध की स्थापना हर्यक वंश के बिंदुसार ने की थी। राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट पर्सन। किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? ऑप्शन ए अजातशत्रु द्वारा, बी कालाशोक द्वारा, सी उदयन द्वारा, डी कनिष्क के द्वारा। राइट आंसर है सी उदयन द्वारा। महावंश के अनुसार अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक शासन किया था और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट पर्सन। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किस ग्रंथ में? महाभारत में, ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में, सी छंदोग्य उपनिषद में, डी संयुक्त निकाय में। राइट आंसर है ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। यह सुत्त पिटक के 5 निकाय में से चौथा निकाय है। अंगुत्तर निकाय में गौतम बुद्ध और उसके मुख्य शिष्यों के हजारों उपदेश संग्रहित हैं। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची सम्मिलित है। नेक्स्ट पर्सन। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शन ए महापद्म नंद, बी गणानंद, सी शुक्ल, डी चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर है बी गणानंद। गणानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। यूनान के लेखकों ने इसे अगरमीज या जैंडमीज कहा है। यह सिकंदर का समकालीन था। इसी के शासनकाल में सिकंदर का
आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? ऑप्शन ए चौथी सदी ईसा पूर्व में, बी छठी सदी ईसा पूर्व में, सी दूसरी, डी पहली सदी ईसा पूर्व में। राइट आंसर है बी छठी सदी ईसा पूर्व में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हार्यक वंश के शासनकाल में 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व में हार्यक वंश की स्थापना हुई थी। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा बिंदुसार था, जिसने गिरिवर्ज को अपनी राजधानी बनाया। गिरिवर्ज यानी राजगृह। इसने कौशल और वैशाली के राज परिवार से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कुशल प्रशासन की आवश्यकता पर सर्वप्रथम बिंबिसार ने ही जोर दिया। इस वंश के अन्य शासक अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मुंड, नागदशक ने मिलकर 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। इस वंश को पितृघातियों का वंश या पितृहंता वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सिकंदर का भारत में सफलता के निम्न कारण थे। कारण है, भारत में जब तक कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। बी है उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। तीसरा, उसे देशद्रोही भारतीयों का शासकों का सहयोग मिला था। 4, वह एक अच्छा प्रशासक था। इसके सभी कारण ठीक हैं, यानी ऑप्शन डी। भारत में केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी सिकंदर की, सिकंदर को भारतीय देशद्रोहियों का साथ मिला था, सिकंदर एक अच्छा प्रशासक भी था। नेक्स्ट प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित करनी है। सूची 1 में राजा हैं, 2 में उनके राज्य हैं। परगोद, बी उदयन, सी प्रसेनजीत, डी अजातशत्रु। राज्य ए मगध, वत्स, 3 अवंती, 4 कौशल। ऑप्शन इसका राइट आंसर है सी परदोत वंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था, जिसका शासन अवंती पर था, जिसके संस्थापक परदोत थे। उदयन चंद्रवंश के राजा और सहन सैनिक के पुत्र थे। वत्स का नरपति, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। प्रसेनजीत छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्यकाल के आसपास कौशल का राजा था। प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी राजा बिंबिसार की पत्नी थी। अजातशत्रु लगभग 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा और एक मगध का प्रतापी सम्राट और बिंबिसार का पुत्र था, जिसने अपने पिता को मारकर राज्य प्राप्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ऑप्शन ए अंग में, ऑप्शन बी बंग में, ऑप्शन सी कलिंग में, ऑप्शन डी मगध में। राइट आंसर है ऑप्शन सी कलिंग में। हाथी गुम्फा अभिलेख, जो खारवेल के राज्य का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है, के अनुसार अभिलेख लिखने के 300 वर्ष पूर्व लगभग 344 ईसा पूर्व मगध नरेश वंश के महापद्म नंद ने कलिंग पर आक्रमण करके जिनसैन की मूर्ति को खुड़वा लिया था और इसके साथ ही वहां एक नहर खोदने का आदेश दिया। अभिलेख की 6ठी पंक्ति में कहा गया कि खारवेल ने तनसुली से एक नहर का विस्तार अपनी राजधानी तक किया था। नेक्स्ट प्रश्न, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। ऑप्शन ए साइरस, बी कॉम्बिवसिस, सी डेरियस, डी जर्सियस। राइट आंसर है सी डेरियस। पहला ईरानी शासक डेरियस था, जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। दारा प्रथम या डेरियस प्रथम प्राचीन ईरान के
हखामनी वंश का प्रसिद्ध शासक था, जिसने इतिहास में धार्मिक सहिष्णुता तथा अपने अभिलेखों के लिए जाना जाता था। वह फारसी साम्राज्य के संस्थापक क्रोस या साइरस के बाद हखामनी वंश का सबसे प्रभावशाली शासक माना जाता है। उसके शासनकाल में खामनी साम्राज्य मिस्र से सिंधु नदी तक फैला गया था। इसने यूनान पर कब्जा किया और उत्तर में शकों से भी युद्ध लड़ा। उसने इतने बड़े साम्राज्य में एक समान मुद्रा चलाई और मुद्रा थी का नाम आरकमाई को राजभाषा का दर्जा दिया गया और पूरे साम्राज्य में एक समान मुद्रा चलाई थी। नेक्स्ट पर्सन, मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? ऑप्शन ए वजी या वैशाली, बी पांचाल, सी दोनों के साथ, डी इनमें से किसी के साथ। राइट आंसर है ए वजी या वैशाली। बिंबिसार ने मगध का विस्तार पूर्वी राज्यों में किया था, इसलिए अजातशत्रु ने अपना ध्यान उत्तर और पश्चिम पर केंद्रित किया। उसने कौशल और पश्चिम में काशी को अपने राज्य में मिला लिया। वजीसंघ के साथ युद्ध के वर्णन में महाशिलाकंटक नाम के हथियार का वर्णन मिलता है, जो एक बड़े आकार का यंत्र था। इसमें बड़े बड़े पत्थरों को उछाल कर मारा जाता था। इसके अलावा रथ मुसल का उपयोग किया गया। रथ मुसल में चाकू और पैने किनारे लगे रहते थे। सारथी के लिए सुरक्षित स्थान होता था, जहां बैठकर वह रथ को हक कर शत्रुओं को पर हमला करता था। नेक्स्ट पर्सन, वजीसंघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल का अर्थ है एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, महाशिलाकंटक यानी पत्थर फेंकने वाला युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी काला अशोक, डी उदयन। राइट आंसर है ए अजातशत्रु। बिंबिसार ने मगध का विस्तार पूर्वी राज्यों में किया, इसलिए अजातशत्रु ने अपना ध्यान उत्तर और पश्चिम की ओर केंद्रित किया। उसने कौशल और पश्चिम में काशी को अपने राज्य में मिला लिया। वजीसंघ के साथ युद्ध का वर्णन में महाशिलाकंटक के नाम के हथियार का वर्णन मिलता, जो एक बड़े आकार का यंत्र था। इसमें बड़े बड़े पत्थरों को उछाल कर मारा जाता था। इसके अलावा रथ मुसल का उपयोग किया गया। रथ मुसल में चाकू और पैने किनारे लगे रहते थे। सारथी के लिए सुरक्षित स्थान होता था, जहां बैठकर वह रथ हाँककर शत्रुओं पर हमला करता था। नेक्स्ट पर्सन, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन सा था? ऑप्शन ए महापद्मनंद, बी गणानंद, सी काला अशोक या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है गणानंद। गणानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। यूनान के लेखकों ने इसे अगरमीज या जेंडरमीज कहा है। यह सिकंदर का समकालीन था। इसी के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।